सिविक्स कक्षा 10 पावर शेयरिंग शक्ति साझा करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। बेल्जियम में कितने प्रमुख भाषाई समुदाय हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रमुख भाषाई समुदाय। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिहली। श्रीलंका में तमिल समुदाय का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 18%। श्रीलंका में सिहली समुदाय को विशेष दर्जा किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति साझा करने का एक रूप नहीं है? आंसर हो जाएगा एकल शासन, वन पार्टी रूल। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? आंसर हो जाएगा संघीय सरकार की व्यवस्था है। श्रीलंका में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बीच का संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? भाषाई और धार्मिक असमानता। श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा सिहली। शक्ति साझा करने के कौन से मुख्य प्रकार होते हैं? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न स्तरों के बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों के बीच। भारत में कौन सा शासन स्तर शक्ति साझा करने की प्रणाली का अनुसरण करता है? आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। बेल्जियम में समुदायी सरकार किसके हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा सभी भाषाई समुदायों के लिए। बेल्जियम में किस स्तर पर शक्ति साझा करने की अनूठी व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच। शक्ति साझा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्थिरता और एकता बनाए रखना। किस देश ने शक्ति साझा करने के बेहतर मॉडल को अपनाया है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। शक्ति साझा करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। श्रीलंका में तमिल लोगों ने किस कारण से विरोध किया? आंसर हो जाएगा उन्होंने सरकारी नौकरियों में बराबरी नहीं मिली, उन्हें अपनी भाषा को आधिकारिक दर्जा नहीं मिला, उन्हें शिक्षा और रोजगार में भेदभाव झेलना पड़ा। बेल्जियम में किस समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा डच भाषी सबसे ज़्यादा है। बेल्जियम में सरकार के गठन में किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है? आंसर हो जाएगा समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार है बेल्जियम में। श्रीलंका में तमिल ने किस वर्ष एक अलग राज्य की मांग की थी? आंसर हो जाएगा 1976 में। शक्ति साझा करने की आवश्यकता किस लिए होती है? आंसर हो जाएगा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति साझा करने का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल तरीका है? आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा कर देना। श्रीलंका में तमिल समुदाय के 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंका में तमिल समुदाय की मुख्य मांग क्या थी? आंसर हो जाएगा इसका तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाए, उन्हें समान नागरिक अधिकार मिले और उन्हें एक अलग राज्य दिया जाए। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा संघीय सरकार है बेल्जियम में। किस देश ने अपने संविधान में सभी समुदायों के लिए समान व्यवस्था की है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। श्रीलंका में किस समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में विशेष प्राथमिकता दी गई है? आंसर हो जाएगा सिहली। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर पर होता है? आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। लोकतंत्र में शक्ति साझा करने का मुख्य लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के कारण क्या हुआ? आंसर हो जाएगा देश में एकता और स्थिरता बनी रही। शक्ति साझा करने की नीति का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसका विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच स्थिरता बनाए रखना। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा धर्म मानता है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बेल्जियम में किस वर्ष नया संविधान लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 1993 में। श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा तमिल। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। श्रीलंका में तमिलों की किस क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ा? आंसर हो जाएगा शिक्षा, रोजगार और सरकारी नीतियाँ, तीनों क्षेत्रों में। शक्ति साझा करने का कौन सा तरीका भारत में अपनाया जाता है?
आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। श्रीलंका में किस नीति के कारण तमिल समुदाय के ने अलग देश की मांग की? आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा 1956 की सिहली भाषा नीति। शक्ति साझा करने का कौन सा तरीका सामुदायिक सरकार कहलाता है? आंसर इसका हो जाएगा विभिन्न समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करना। बेल्जियम में किस क्षेत्र में फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक है? आंसर हो जाएगा वालोनिया में। श्रीलंका में तमिल समुदाय में भारतीय तमिलों की संख्या कितने हैं? आंसर हो जाएगा 7%। शक्ति साझा करने का लाभ क्या होता है? आंसर हो जाएगा यह संघर्षों को रोकने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। भारत में शक्ति साझा करने का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। शक्ति साझा करने का क्षैतिज तरीका क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। कौन सा देश शक्ति साझा करने की बेहतर नीति को अपनाने में असफल रहा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। शक्ति साझा करने से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? आंसर हो जाएगा सभी सामाजिक और राजनीतिक समूहों को। शक्ति साझा करने की किस प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल शक्ति साझेदारी कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में किस वर्ष शक्ति साझा करने का नया संविधान लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1993 में। श्रीलंका में तमिलों द्वारा अलग देश की मांग करने वाले संगठन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा तमिल टाइगर्स यानी LTTE। शक्ति साझा करने के सबसे अच्छे उदाहरणों में से कौन सा एक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा शक्ति साझा करने की आवश्यकता केवल बहुसंख्यक सरकारों में होती है। सॉरी गलत है ये सही है। शक्ति साझा करने से सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषी। श्रीलंका में 1956 की भाषा नीति ने किसे आधिकारिक भाषा घोषित किया? आंसर हो जाएगा सिहली। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। बेल्जियम के सत्ता साझा करने के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा केवल बहुसंख्यक समुदाय के पास सत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शक्ति साझा करने का एक रूप नहीं है? आंसर हो जाएगा किसी एक समुदाय को पूरी सत्ता देना। श्रीलंका के तमिल लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति साझा करने का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल तरीका नहीं है? आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ रखना नहीं है। श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभाव को लेकर संघर्ष के कारण क्या हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारण थे। उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिली, उन्हें शिक्षा में अवसर नहीं मिले, सिहली भाषा को ही आधिकारिक भाषा बनाया गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में शक्ति साझा करने की सबसे अधिक संभावना होती है? आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की अवधारणा किस लिए लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए। श्रीलंका की 1956 की भाषा नीति ने किस समुदाय के प्रति भेदभाव को बढ़ा दिया था? आंसर हो जाएगा तमिल। भारत में संघीय व्यवस्था के तहत कौन सा शक्ति साझा करने का तरीका अपनाया जाता है? आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। क्षैतिज सत्ता विभाजन का प्रमुख लाभ क्या होता है? यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। किस देश में सत्ता साझा करने की बेहतर नीति अपनाई गई थी? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। शक्ति साझा करने का सबसे अच्छा उदाहरण किस स्थिति में देखा जाता है? आंसर हो जाएगा जब किसी राजनीतिक दलों को समान अधिकार मिलते हैं। शक्ति साझा करने की अवधारणा किस राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक भागीदारी। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता साझा करने की रणनीतियों में मुख्य अंतर क्या था? आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने शक्ति साझा करने की प्रभावी नीति अपनाई, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रीलंका के 1956 की भाषा नीति के प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इस नीति ने तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव बढ़ा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति साझा करने का एक उदाहरण है?
आंसर हो जाएगा 20 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। बेल्जियम के संविधान के तहत किस संस्था को विशेष शक्तियां प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व। भारत में सत्ता के विभाजन की प्रणाली को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली। भारत में शक्ति साझा करने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। श्रीलंका में तमिलों ने अलग राष्ट्र की मांग कब शुरू की? आंसर हो जाएगा इसका 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज सत्ता साझा करने का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं के बीच शक्ति का बंटवारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वाधर शक्ति साझा करने का सही उदाहरण है? आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लोकतांत्रिक शक्ति साझा करने का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा केवल एक समुदाय को सत्ता देना। श्रीलंका में तमिलों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा इसका 1956 की भाषा नीति। निम्नलिखित में से कौन शक्ति साझा करने के पक्ष में एक तर्क नहीं है? आंसर हो जाएगा यह सरकार को कमजोर बनाता है। बेल्जियम में किस समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा डच भाषी। केस स्टडी आधारित एमसीक्यू देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक देश में दो प्रमुख समुदाय हैं, ए और बी। समुदाय ए बहुसंख्यक है और समुदाय बी अल्पसंख्यक है। यदि सरकार केवल समुदाय ए को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होंगे? आंसर हो जाएगा बी, है ना। समुदाय बी असंतोष प्रकट करेगा और विद्रोह कर सकता है। यदि बेल्जियम में ने भी श्रीलंका जैसी नीति अपनाई होती तो सबसे संभावित परिणाम क्या होता? आंसर हो जाएगा देश में जातीय संघर्ष बढ़ सकता था। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच शक्ति साझा करने के मॉडल के बारे में क्या महत्वपूर्ण अंतर है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने विभिन्न समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति साझा करना के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है? आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, देख लेते हैं। यह सामाजिक समानता की ओर बढ़ने का एक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत शक्ति साझा करने का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा पंचायतों को अपने निर्णय लेने का अधिकार देना। श्रीलंका में सिहली भाषी समुदाय के प्रभुत्व के कारण तमिलों को किस समस्या का सामना करना पड़ा? आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भेदभाव। बेल्जियम का समुदाय सरकार मॉडल किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा सामूहिक शांति और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। भारत में पंचायतों का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर हो जाएगा गांव और छोटे क्षेत्रों में सरकार का विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय व्यवस्था को सही तरीके से व्यक्त करता है? आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। किस वर्ष भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर निकायों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए थे? आंसर हो जाएगा 1992 में। सत्ता साझा करने का एकमात्र उद्देश्य समाज में शांति और समानता को बढ़ावा देना है। इस कथन से आप किस प्रकार के शक्ति साझा करने की प्रणाली को समझ सकते हैं? आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था। बेल्जियम और श्रीलंका के संदर्भ में क्या यह सही है कि बेल्जियम में सत्ता साझा करने की नीति ने हिंसा और संघर्ष को रोका, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ? हाँ, बेल्जियम में शक्ति साझा करने की नीति प्रभावी थी, जबकि श्रीलंका में हिंसा बढ़ी। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस में से सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ? आंसर हो जाएगा पंचायत, स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा परिणाम हो सकता है जब एक देश की शक्ति को सही ढंग से साझा नहीं किया जाए? सामाजिक असंतोष और संघर्ष बढ़ सकते हैं। श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता साझा करने के उद्देश्य में सबसे बड़ा अंतर क्या था? आंसर हो जाएगा बेल्जियम में समाज में शांति और समानता सुनिश्चित करना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति साझा करना के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न समुदायों को समान प्रतिनिधित्व देना। श्रीलंका में के मामले में सिहली बहुसंख्यक समुदाय के प्रभाव के कारण किसका विकास हुआ था? आंसर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार प्रणाली को क्यों लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका सभी समुदायों के बीच शांति और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। यदि भारत में शक्ति का केंद्रीकरण किया जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा सामाजिक संघर्ष और असहमति बढ़ सकती है। बेल्जियम की संवैधानिक
अदालत का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच समझौते और शक्ति साझा करने का पालन सुनिश्चित करना। शक्ति साझा करना के संदर्भ में भारत में संघीय प्रणाली का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का संतुलन बनाए रखना। श्रीलंका की संविधान में बदलाव के बाद अल्पसंख्यक समुदायों को किस प्रकार के प्रतिनिधित्व मिला? आंसर हो जाएगा तमिल और मुसलमानों को समान अधिकारों का अवसर मिला। बेल्जियम में सत्ता साझा करने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच समान अधिकार सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में शक्ति साझा करने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा अधिकार। भारतीय संविधान में संघीयता को कैसे प्रभावित किया जाता है? आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा। बेल्जियम में संवैधानिक व्यवस्था के तहत कौन सा प्रमुख अधिकार विभिन्न समुदायों को दिया गया था? आंसर हो जाएगा सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक समुदाय के प्रभाव के कारण तमिलों के लिए क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी? आंसर हो जाएगा शिक्षा और सरकारी सेवाओं में भेदभाव हुआ था। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्ति साझा करना के सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? आंसर हो जाएगा यह किसी समुदाय के बीच समानता और शक्ति बढ़ाता है। बेल्जियम की संवैधानिक अदालत का क्या उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच समझौता और समझ को बढ़ावा देना।